सो हेलो गाइज, वेलकम है आपका इस डिजिटल अपॉर्चुनिटी में, जहां पर आप, मुझे पता है अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो आप कहीं ना कहीं अभी तक यूट्यूब पर कुछ ऐसा सर्च कर रहे थे कि सर मुझे कुछ ऑनलाइन ऐसा मिल जाए जिससे मैं घर में बैठकर आराम से पैसे कमा सकूं अपने मोबाइल फोन का यूज करते, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं बट आई एम नॉट गेटिंग ए राइट प्लेटफॉर्म एंड राइट मेंटर मुझे नहीं मिल रहा है, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें मुझे मेरे को तंग कर रही है, बहुत सारे मैं प्लेटफॉर्म देख रहा हूं बट आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं किसके अंदर जाऊं। तो भाई अब आप सही वीडियो पर आ चुके हो। सबसे पहले जिसने आपको ये वीडियो भेजा ना उसको थैंक्स बोलना और परमात्मा का शुक्राना करना कि भाई मुझे ये वीडियो मिला। ये वीडियो आपको बिल्कुल सक्सेस का रास्ता दिखाएगा कि भाई कैसे लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और कैसे आप भी कमा सकते हो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। वो चीजें क्या है? देखिए, इंडिया में आज 130 करोड़ पब्लिक है, 130 करोड़ की जनसंख्या है। उसमें से 70 से 80 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। लेकिन 70 से 80 करोड़ के लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें से कितने परसेंट लोग इंटरनेट का सही यूज करते हैं? मात्र 5% लोग। 95% लोग केवल इंटरनेट पर लोगों के रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, मैसेजिंग, चैटिंग, इसी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और सारा दिन उनका इंटरनेट पर खर्च हो जाता है और पता चलता भी नहीं है। शायद आप भी आज से पहले ऐसा कर रहे होंगे, तो आज के बाद ऐसा बंद कर दोगे, आई होप। दूसरे होते हैं 5% लोग, वो लोग जो इंटरनेट की पावर को समझते हैं, इंटरनेट को सही तरीके से यूज करते हैं, सही तरीके से यूज करने के बाद उसको यूज करके पैसा कमाते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, हर एक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे क्या होता है, हमने साइंस में पहले पढ़ा था कि नाइफ जो होता है, चाकू जो होता है, या तो आप उससे सब्जी भी काट सकते हो या फिर आप उससे किसी का गला भी काट सकते हो। हाउ टू यूज दिस थिंग, मतलब चीजों को यूज कैसे करें, वो मेन चीजें होती हैं। अब इंटरनेट का यूज कैसे करें आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो उससे टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो या टाइम वेस्ट कर सकते हो। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि भाई होता क्या है। कुछ बंदे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ बंदे टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। ऐसे क्या होता है इंटरनेट की दुनिया में। अभी जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट यूट्यूब पे भी दो तरीके के बंदे हैं। एक वो बंदे जो यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, इंटरनेट रिचार्ज करा रहे हैं, और दूसरे वो यूट्यूब पे वीडियो दिखा रहे हैं, अपना वीडियो दिखाकर लोगों से पैसा कमा रहे हैं। तो आप किस श्रेणी में आना चाहते हो? आप कहोगे सर बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो आई होप ये सारी चीजें हमारी डिस्कस होगी। इंटरनेट की पावर क्या है, इंटरनेट से पैसा कमाना आजकल क्यों जरूरी है, चीजों को चेंज करना क्यों जरूरी है, मैंने आपको बता दिया कि भाई सारी चीजें किस तरीके से हैं। तो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रोहित सिंह भाटिया, एक मैकेनिकल इंजीनियर एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। और अब जिस प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां से भी आपको ये वीडियो मिला है, चाहे आप यूट्यूब से मिला, चाहे किसी बंदे ने शेयर किया, सबसे पहले आपको उसे थैंक्स बोलना है, क्योंकि अब हम प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी लेंगे। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो भी बंदा वीडियो को स्किप करेगा उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना। बस छोटी सी बात मान लेना, लास्ट में ऐसा गेम प्लान देकर जाऊंगा ना आपको, ऐसा गेम प्लान कि आपको महीने में 30,000 रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा इंटरनेट पे बोला तो बहुत ने है, लेकिन हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, लास्ट तक टिके रहना। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा आपके सामने स्लाइड आ रही है कि भाई सबसे पहले क्या है ना, देखो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, जब हम आए थे, हमारा जन्म हुआ था, तो हमने कोई भी चीजें करने से पहले उसे कुछ सीखा। लर्निंग इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आप किसी चीज काम को लर्न नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी क्या होता है ना, कॉफी बनाना यानी कि चाय बनाने के प्रोसेस को भी लर्न करना पड़ता है, वो भी हमारी मम्मी हमें सिखाती है। तो इंटरनेट पर पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ना है, सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अर्निंग बाद में, लर्निंग पहले, देन लर्निंग में से एल हट जाएगा, अर्निंग अपने आप होती चली जाएगी। तो फर्स्ट इज लर्निंग देन अर्निंग। ठीक है, तो हम लर्निंग पे ध्यान देंगे। तो लर्निंग के बाद ऐसा हो सकता है कि देखो बहुत सारे लोग ना स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई मुझे राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, इंटरनेट पर सारा दिन सर्च कर रहा हूं। आज आपको मिल गया है, बेफिक्र रहिए, अब लास्ट तक टिक रही है। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा। उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सामान होना चाहिए आपके पास। कोई दुकान खोलनी है आपने? नहीं। कहीं मार्केट में जाना है? नहीं। किसी के घर जाना है? नहीं। कोई सामान बेचना है? नहीं। फिर क्या करना है? आपके पास तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तीन चीजों की नीड है। एक तो है फोन, फोन आपके पास ऑलरेडी है, तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हो। आपके घर वाले ने ऑलरेडी दिला रखा है, सबसे पहले उन्हें थैंक्स बोलो कि फोन आपके पास है। दूसरा होना चाहिए आपके पास इंटरनेट, तो आपके पास इंटरनेट भी है, तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हो। और तीसरा आपके पास होना चाहिए 2 से 3 घंटे का समय। देखो कोई भी काम करोगे ना तो उसमें समय लगता है, ऐसा नहीं है कि हवा में होता है, हवा में कुछ नहीं होता। तो 2 से 3 घंटे आपके डेडिकेटेड होनी चाहिए उस काम को देने के लिए। और यहां पर आपको रेगुलर 2 से 3 घंटे नहीं देना, पहले बता देता हूं, फ्लेक्सिबल 2 से 3 घंटे देने हैं। मतलब आप कभी भी चलते फिरते, कभी 15 मिनट दे दिए, कभी 20 मिनट दे दिए, इस तरीके से काम कर सकते हो। यही फ्रीडम है ऑनलाइन बिजनेस की। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? यस, आप कर सकते हो इस काम को। कौन कौन कर सकता है? अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस काम को कर सकता है, कोई एम्प्लॉय है वो भी इस काम को कर सकता है। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और एम्प्लॉय था मैं, अब तो मैं पूरा अपने डिजिटल बिजनेस में हूँ और मैं आज इसी काम को करता हूँ।
एम्प्लॉय रहने के साथ मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की थी, तो कोई भी इस काम को कर सकता है। हाउसवाइफ है, कर सकते हो। आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, दुकान पर बैठे हो, कर सकते हो। भाई क्यों नहीं कर सकते? इंटरनेट तो हर बंदा चला रहा है ना, उसका यूज़ तो हर बंदा कर रहा है ना, तो जब हम मोबाइल चला सकते हैं तो हम पैसे भी कमा सकते हैं। सिंपल सी बात है, हर बंदा इस काम को कर सकता है। तो इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के नाम से, जिसका नाम है मिलियनेयर ट्रैक। मिलियनेयर ट्रैक एक कंपनी है, लेकिन कंपनी के नाम से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक ऐसी इंडस्ट्री से जिस इंडस्ट्री का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो एफिलिएट मार्केटिंग एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, आज के टाइम में बढ़ता हुआ ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया के अंदर और अदर कंट्रीज के अंदर भी। एफिलिएट मार्केटिंग को क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझते हैं, थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देखिए होता क्या है, आपको जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम लोगों का नेचर होता है उस चीज़ को शेयर करना, लोगों के साथ शेयर करना। लाइक दैट क्या होता है, अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट है, अगर आपको कोई फिजिक्स का टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो अगर आप वो बहुत अच्छा पढ़ाता है तो आप अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को शेयर करते हो कि यार हमारा फिजिक्स का टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। और अगर आपके फ्रेंड लोग आपके कहने पे उस फिजिक्स के टीचर से ट्यूशन लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको रोजगार दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस फिजिक्स के टीचर को बिजनेस दे रहे हो। अब बिजनेस तो आपने दे दिया, लेकिन आपको क्या मिला? तब तो कुछ भी नहीं मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला। ऐसी होता है एफिलिएट मार्केटिंग, इसी को बोलते हैं। मतलब आपने क्या किया, किसी थर्ड कंपनी का कोई प्रोडक्ट हुआ, लाइक दैट मेरे पास अगर कोई मोबाइल है, लाइक मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, ठीक है, अगर मैं इस मोबाइल को सेल करा दूं, किसी दुकान वाले के मोबाइल को मैं सेल करा दूं, तो क्या दुकान वाला मुझे कुछ देगा? जब तक मेरे कोई सेटिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं देगा, लेकिन सेटिंग करूंगा तो कुछ देगा। लेकिन हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को रेफर करते हैं। मतलब आपने अपना मोबाइल भी अगर किसी को बता दिया कि भाई मैं वहां से लेकर आया, तुझे भी दिलवा कर ले आऊंगा, तो आप दिलवा कर ले आओगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। दैट इज कोड। भाई वहां फ्री में प्रचार क्यों कर रहे हो आप? हम फ्री में तो प्रचार कर रहे हैं, कोई भी टी शर्ट हो जाए, हमारा कोई शर्ट हो जाए, कोई घर का सामान हो जाए, फ्री में बिकवा रहे हैं लोगों का, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपको इसी बात का पैसा मिलने लगे कि आप उसका सामान बिकवा रहे हो, इसी बात का पैसा मिले, तो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि भाई कंपनी आपको कमीशन देती है। लाइक दैट अगर मेरे पास मेरी कोई डील हो जाए, मेरी फोन वाले से डील हो जाए कि भाई मैं आपका 10,000 का फोन सेल कराऊंगा, मुझे 3,000 चाहिए, 7,000 आप रखो, जो 3,000 है वो है एफिलिएट कमीशन, उसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी क्या होता है ना, दो तरीके का प्रोडक्ट होता है। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट जिसे छुआ जा सके, जैसे कि मोबाइल, इसे मैं छू सकता हूं, और एक होता है मेरा डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट को छू नहीं सकते, हम प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, कुछ उससे सीख सकते हैं। लाइक दैट मेरा वीडियो अभी आप देख रहे हो, तो मेरे को छू नहीं सकते आप, वीडियो को भी नहीं छू सकते, लेकिन वीडियो को देखकर नॉलेज ले सकते हो, नॉलेज को अपने माइंड में ग्रैब कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट। तो एफिलिएट मार्केटिंग में हम आज जो सीखेंगे, हम केवल डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में नहीं सीखेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट का जो कमीशन होता है वो बहुत कम होता है। 5 to 15% आपको कमीशन मिलता है। आप एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन पे भी कर सकते हो, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट का जो कमीशन होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा हाई लेवल का कमीशन ले सकते हो। इसीलिए हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको नाम बताया, कंपनी का नाम है मिलियनेयर ट्रैक, एंड कंपनी के जो फाउंडर है वो है अहमद इरफान, दिल्ली स्टैब्लिश कंपनी है। एंड इसमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको सिंपली बताया कि बाय द प्रोडक्ट, अर्न द कमीशन, एंड प्रमोट द प्रोडक्ट एंड अर्न द कमीशन। मतलब हमने प्रोडक्ट को बाय करना है, प्रमोट करना है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें प्रमोट करना पड़ता है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रमोट करते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, अभी आप समझ लो कि क्या करना है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि किसी थर्ड कंपनी का प्रोडक्ट हमने क्या किया, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, और प्रमोट करके सेल जनरेट की, यानी कि कुछ भी उसको सेल करवाया, तो हमने प्रमोट करा, तो हमें कमीशन मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हम लीगल भी हैं या नहीं। देखो आज के टाइम में ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, ये बस सच है। अभी भी सच बताऊं तो 90% अभी भी फ्रॉड होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम लीगल हैं कि नहीं। तो कंपनी के पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, कंपनी जीएसटी वेरीफाइड है, कंपनी अपना ऑनर की तरफ से, सॉरी गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी वेरीफाइड है। कंपनी के पास आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन है, इसलिए आईएसओ सर्टिफिकेट है। और एमएसएमई सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनको एमएसएमई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो कंपनी के पास 3 सर्टिफिकेट है, कंपनी मतलब अप्रूव्ड है। अब हम इस चीज से निश्चित हो जाते हैं कि कंपनी हमारी अप्रूव्ड है। तो कंपनी के बाद देखिए यहाँ पर ना 2 कोर्स होते हैं। एक तो होता है, मैंने आपको बताया, एक तो होता है फिजिकल प्रोडक्ट, होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट की मैंने आपको बात बताई कि फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, हम प्रोडक्ट को छू सकते हैं, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में छू नहीं सकते। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और एजुकेशन प्लेटफॉर्म में हम जो प्रोवाइड कराते हैं वो कराते हैं आपको कोर्सेज प्रोवाइड। कोर्सेज क्या होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं कोर्सेज के अंदर, जिनको देखकर बंदा सीख सकते हो आप, और सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में एनहांस यानी कि ग्रोथ कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अब कैसे पैसा आता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो अभी मैं आपके सामने कोर्स आ रहा है सिल्वर कोर्स। 2 तरीके के कोर्स मैं आपको बताऊंगा, मतलब यही हमारा प्रोडक्ट है। आपको कोई तेल साबुन शैम्पू वगैरह नहीं बेचना, पहले बता रहा हूँ। तो मैं आपको, और यहाँ पे कुछ बेचना भी नहीं है, ये बता देता हूँ। प्रमोट करना मतलब वो मत समझना कि बेचना, यार मुझे सेल करना पड़ेगा, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में जाना। अभी मेरा पूरा वीडियो देखो तब समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर एक कोर्स है सिल्वर कोर्स। सिल्वर कोर्स में आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में आपको पता है कि लोगों को पता नहीं होता कि यार इंस्टाग्राम में हम काम तो कर रहे हैं, रील तो चला रहे हैं, रील तो देख रहे हैं, पोस्ट भी डालते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता इससे पैसे कैसे आते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पे एक अच्छा खासा पेज बनाते हैं, जैसे एडिडास है, प्यूमा है,
होंडा है, हीरो है, ये बड़े बड़े जो ब्रांड है ना, इनके इंस्टाग्राम पे जब आप पेजेस जाके देखोगे ना तो बड़े बड़े पेजेस होते हैं। अगर आप उस पेजेस को प्रमोट करना सीख जाओ, उन पेजेस को आप हैंडल करना सीख जाओ, तो आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स आना चाहिए कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग होती क्या है, इसका एल्गोरिदम क्या होता है, इंस्टाग्राम कैसे काम करता है। तो आप उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर पैसा कमा सकते हो। सिंपल सी बात है, ये हो गया इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो अगर आप इसको सो गाइस, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोर्स है हमारा वीडियो मार्केटिंग का। तो वीडियो मार्केटिंग के कोर्स की अगर मैं बात करूँ, आपको पता कि वीडियो कितना ज्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप वीडियो मार्केटिंग करना सीख लेते हो तो बड़ी से बड़ी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो वीडियो बना करके, अपना पेज ग्रो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तो अगर आप वीडियो बनाने के शौकीन हो या सीखना चाहते हो तो आप इस कोर्स से बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हो। एंड थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो भाई हमारे पास जो बेस्ट कोर्स है, जो मतलब मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, देखो लीड जनरेशन कोर्स। लीड जनरेशन कोर्स में भी क्या होता है ना, आपको बड़ी से बड़ी कंपनी के पास जब आप जाओगे काम करने, कहीं भी अगर फ्रीलांसिंग करने जाते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए कि भाई आप किसी कंपनी को कस्टमर ला के दे सको, किसी कंपनी को कस्टमर ला करके दे सको। तो अगर कस्टमर लाने का तरीका अगर आपको पता लग जाए कि लीड जनरेशन, भाई ऑनलाइन भाषा में कस्टमर को लीड बोलते हैं, अगर आपको पता लग जाए कि लीड जनरेशन क्या होता है, कस्टमर कैसे आते हैं, किसी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपने पकड़ लिया, उसको कस्टमर लाकर देने स्टार्ट कर दिया, तो आप उससे अच्छी रकम कमा सकते हो। इस तरीके से आप ऑनलाइन पैसा कमाते हो। अभी और बताता हूँ आपको, एक होता है सेल्स मास्टर क्लास कोर्स। सेल्स मास्टर क्लास कोर्स में कितना होता है कि अगर आप सेल्स के लिए अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हो, अच्छे ट्रेनर्स बन सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स मास्टर क्लास। तो ये कोर्स जो होता है सिल्वर कोर्स, ये बंडल होता है। अगर आप मार्केट में इस कोर्स की वैल्यू देखोगे, मार्केट में जाकर के पे करोगे, अगर आप पैसा कमाना है, अगर आप मार्केट में ये कोर्स करना स्टार्ट करोगे, मतलब फिजिकल जाकर के, तो भाई ये कोर्स शायद आपको पड़ेंगे बहुत ज़्यादा महंगे। आपको यहाँ पर रेट आपको दिखाई भी दे रहा है कि 7,000 के कोर्स आपको पड़ सकते हैं। कितने? 7,000 के। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में काम करते हो तो यहाँ पर अगर आप मिलियनेयर ट्रैक के साथ लेते हो इन कोर्सेज को, तो 2359 का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है। एंड 2359 में अगर आप देखो, दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के। पहला तरीका ये कि आपके अंदर कोई स्किल है, आप उस स्किल को डेवलप करके पैसे कमा सकते हो। दूसरा तरीका एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास स्किल को सीखने में समय लगता है, लेकिन अगर आप सीखते सीखते पैसा कमाना चाहते हो, तो जो कोर्स से आपने सीखा, अगर उसी कोर्स को आप लोगों को शेयर करोगे, यानी कि प्रमोट करोगे कोर्स को कि भाई मैंने ये सब सीखा, तो अगर आपके कहने पे कोई बंदा कोर्स लेता है तो फिर आपको कंपनी कमीशन देती है। दैट इज कॉल्ड कितना? 1700 एक्टिव इनकम। 1700 का मतलब यह है कि अगर आप सिल्वर कोर्स को यूज करते हो और सिल्वर कोर्स को प्रमोट करते हो तो आपको 1700 कमीशन मिलते हैं और 250 रुपये का पैसिव इनकम आपको दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप इसी कोर्स को आपका नीचे वाला बंदा प्रमोट करता है तो भाई आपको 250 रुपये मिलते हैं। तो आप समझ गए कि आपको केवल प्रमोट करना है कोर्स को और स्किल्स को सीखना है, देन आपको आराम से ग्रो कर सकते हो, स्किल्स को अपग्रेड करके आप आगे बढ़ सकते हो और कोर्स को भी प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो। अब कुछ लोगों के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर कोर्स को मैं देख रहा हूँ तो क्या ये कोर्स मुझे खरीदना पड़ेगा, क्या मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये है कि अभी तक देखो, आपको मैं सच बता दूँ, आई एम ऑल्सो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने 10 लाख रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। तो मुझे एक बात का सच पता है कि कॉलेज में या स्कूल में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे केवल और केवल क्या, पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, इसके अलावा सारे काम सिखाए जाते हैं। मुझे पास होना सिखाया जाता है, असाइनमेंट सिखाए जाते हैं, बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी कोचिंग पढ़ाई सिखाई जाती है, लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको आज के टाइम में 21st सेंचुरी में स्किल्स आनी चाहिए। इसके बाद एक कोर्स है गोल्ड कोर्स। अगर आप गोल्ड कोर्स से स्टार्टिंग करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स। वर्डप्रेस मतलब आप वेबसाइट डिजाइनिंग का काम सीख सकते हैं इस कोर्स को करके। कम्युनिकेशन स्किल देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप और मैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं स्कूल से निकलने के बाद तो हेजिटेशन रहती है। अब उस हेजिटेशन को कैसे इंप्रूव करें कि हमारा इंटरव्यू अच्छा हो, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स करना होगा। कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, हर जगह नीड है। तो कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स को आप आगे कर अपना लाइफ में एनहेंस कर सकते हैं और अपनी जर्नी को कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई बंदा अगर स्टॉक मार्केटिंग का इंटरेस्टेड एरिया है उसका, तो आप स्टॉक मार्केटिंग भी सीख सकते हैं गोल्ड कोर्स के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप सिल्वर से ना करके गोल्ड से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना, क्योंकि एक बड़ा फायदा होता है गोल्ड कोर्स से जब आप स्टार्ट करते हो तो सिल्वर कोर्स आपको फ्री मिलता है। क्या सुना आपने? सिल्वर कोर्स आपको फ्री मिलता है अगर आप अपनी जर्नी गोल्ड से स्टार्ट करते हो। तो गोल्ड कोर्स का प्राइस कितना है? 4130, 3500 प्लस जीएसटी 4130। और इसको अगर आप प्रमोट करते हो तो आपको 3000 का एक्टिव इनकम मिलता है और आपका नीचे वाला बंदा अगर प्रमोट करता है तो आपको 400 का पैसिव इनकम भी मिलता है। तो आपको कितने बढ़िया बढ़िया कोर्स मैंने बता दिए कि सिल्वर कोर्स के अंदर 4 कोर्स आपको सिल्वर में मिल जाएंगे, गोल्ड में भी आपको 4 मिल जाएंगे। तो अगर आप एक बार 4130 का इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करते हो तो यू विल गेट 8 कोर्सेज, आपको 8 के 8 कोर्स मिलेंगे और एक अच्छा इनकम का तरीका मिलेगा और आपको स्किल्स के लिए बढ़िया बढ़िया नॉलेज मिलेगी। इसके आगे बात कर लेते हैं। कंपनी के अचीवर्स हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पर देख ही रहे हो आपके यहाँ पर कितना 800 के यानी कि 800 के 8 लाख, कोई 8 लाख कमा चुका है, कोई 7 लाख कमा चुका है, कोई 6 लाख कमा चुका है। आपको मेरा भी नाम दिखाई दे रहा होगा 6 लाख रुपये में, तो मेरी अर्निंग 6 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। आगे अगर बात करें तो मतलब 1 लाख अचीव करने वालों की कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर 1 लाख अचीव करने वाले बहुत सारे बंदे हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरे से क्वेश्चन किया था एक बार किसी ने कि सर मैं 10th क्लास में हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी एज बहुत कम है। यस, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एज अगर आपके 13 प्लस है तो आप कर सकते हो।
एक मेरे स्टूडेंट है ये सागर कलवार, 10th क्लास के स्टूडेंट है, इन्होंने 1 लाख रुपए की इनकम अचीव कर रखी है इसी प्लेटफॉर्म से, मिलियनेयर ट्रैक से, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मतलब ये प्लेटफॉर्म कितना जबरदस्त है वो आप समझ सकते हो कि आपका पोटेंशियल क्या है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के साथ जब आप जुड़ते हो तो कुछ आपको कॉन्फ्रेंस मिलती है, कुछ टूर्स एंड ट्रिप्स मिलते हैं, ट्रेवल्स मिलते हैं जो कि फ्री मिलते हैं। तो अभी कौन कौन से ट्रेवल्स हो चुके हैं, हम पहले आगरा गए थे, हम गए थे ऋषिकेश और उसके बाद कश्मीर। तो आपके सामने जो पिक आ रही है कश्मीर की आ रही है, कश्मीर में बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए थे, वहां पर गए थे। तो आप फ्री ट्रेवल भी कर सकते हो, अगर आप घूमने के शौकीन ना तो फ्री ट्रेवल कर सकते हो, राइट। इस तरीके से मेरा भी फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और अनदर अचीवमेंट है, कुछ लोगों ने यहाँ पर लैपटॉप बाई किया है, कुछ ऑफिस बनाए हैं, ये सब बहुत सारी अचीवमेंट है। कुछ लोगों ने यहाँ पर स्कूटी वगैरह गिफ्ट किया अपने पेरेंट्स को। तो आप कुछ भी देखो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं वो घर में आराम से कर सकते हो। अब मैं आपको जो दे रहा हूँ एक बहुत जबरदस्त रोड मैप। अब आप थोड़े से अगर लेटे हुए थे तो आप उठकर बैठ जाओ, क्योंकि आपको रोड मैप मिलने वाला है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि भाई 30,000 रुपये आपने कैसे कमाने हैं। आने वाले 40 डेज के अंदर अंदर 30,000 की इनकम आपने कैसे जनरेट करनी है ये आपको सिखाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ना गोल्ड पैकेज से स्टार्टिंग करनी है। सिल्वर भी फ्री मिलेगा, गोल्ड भी आपको फ्री मिलेगा, और जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं उसकी मेंटरशिप भी आपको फ्री मिलेगी गोल्ड कोर्स के ऊपर। इसके बाद आपने 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी है। देखो 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ सीख नहीं पाओगे। तो 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी है जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि डेली बेसिस पे 10 लीड कैसे जनरेट करनी है। आपने कितनी 10 लीड। इन 10 दिन की ट्रेनिंग में आपको 10 लीड जनरेट करना सिखाया जाएगा, एक दिन के अंदर 10 लीड। तो महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में होते हैं 30 दिन। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने कितना लीड जनरेट किया? 300 लीड। अगर 300 लीड के अंदर से 300 लीड में से मैं बोलता हूं अगर आपके केवल और केवल कितने 10 गोल्ड भी प्रमोट होते हैं, 10 गोल्ड, ओनली 10 गोल्ड भी प्रमोट होते हैं, तो कितनी इनकम हो गई आपकी? 3000 इंटू 10 यानी कि 30,000 की इनकम आपने 40 दिन के अंदर अंदर कर ली। तो कि 10 दिन तो आपने सीखा, जो बचे हुए 30 दिन थे, अगले 30 दिन में आपने लीड जनरेट किया, आपने उन्हें क्लोज किया, और केवल 300 में से वर्स्ट बता रहा हूं, अगर आपने केवल और केवल 10 लीड भी जनरेट की, 10 लीड भी कन्वर्ट की गोल्ड पैकेज के अंदर, तो आप 30,000 रुपए कमा सकते हो। या इट इज ट्रू। जिसने आपको वीडियो भेजी है उससे आप पूछ लेना कि ये सच है, हो सकता है, यस हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया कि रोड मैप भी आपको दे दिया। अब मैं आपके थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि माइंड के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना, हम इंडियंस के बहुत खतरनाक खुराफाती माइंड होता है हमारा। तो वो क्वेश्चन क्या है? वीडियो देखने के बाद कुछ बंदे क्या कहेंगे, सर इसमें पैसा लगेगा यार, तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, तो मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा भी बोल सकते हो। कुछ बंदे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के होंगे, अच्छा पैसा लग रहा है तो ठीक है, कोर्स भी मुझे मिल रहा है तो मैं पैसा लगाता हूं, इन्वेस्ट करता हूं और काम को सीखता हूं और पैसे कमाता हूं, सिंपल, दैट्स ऑल। और कुछ बंदे क्या कहेंगे, भाई मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन्हें हम जल्दी से फटाफट से 4-5 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा प्रेजेंटेशन तो आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं बना सकता। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपके खुराफाती माइंड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे हर बंदे के पास वीडियो देखने के बाद क्या क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर मैं पैसे मैनेज भी करता हूं, पेरेंट्स से लेता भी हूं, तो पेरेंट्स मानेंगे कैसे? वो तो मानेंगे नहीं इस चीज को। और तीसरा, अगर पेरेंट्स मान भी गए तो क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा? ये तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप उस बंदे से डिस्कस करना जिस बंदे ने आपको वीडियो भेजी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन देते हैं कि पैसे नहीं है। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, मुझे पता आप सच बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास पैसे होते, कुछ बड़ा बिजनेस होता, कोई नौकरी होती, तो आप मेरे पे ये वीडियो देख नहीं रहे होते, आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कोई काम नहीं ढूंढ रहे होते। बट इसका एक अपोजिट रीजन क्या है कि यार पैसे क्यों नहीं है हमारे पास? पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं अभी तक जिससे हमारे पास पैसा आए। हमारे पास पैसे कब थे? बर्थडे पर होंगे, पिछले कोई हमारे पास कोई घर में फंक्शन होगा तब मेरे पास पैसे होंगे। तो मेरे पास तो पैसा तब आएगा ना जब मैं कुछ काम करूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन ही पैदा होता है कि क्या कुछ ऐसा काम कर रहा हूं कि कल को पैसा होगा? ऐसा भी नहीं कर रहा हूं। तो देखो वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसा हमें लगता है कि यार इसमें पैसे लग रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है, लेकिन कुछ बंदों के लिए वो समझ गए कि पैसे लग रहे हैं, लेकिन रास्ता रोहित सर ने सही दिखा दिया है। अगर मैं थोड़े से पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर दूं तो मैं पैसे कमा सकता हूं या कमा सकती हूं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो दोस्तों, पैसे हर जगह लगते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसमें भी पैसे लगे, आपने मोबाइल लिया, इंटरनेट लिया है, पैसे लगे हैं, ठीक है। आप कपड़े, आपके घर वाले कपड़े दिलाते हैं, उस पर वो भी पैसों में आते हैं। आप घर से निकल के बाहर जाओगे, चप्पल पहनोगे, ऑटो करोगे, बाइक चलाओगे, पेट्रोल डलवाओगे, वो भी पैसों में आएगा। तो पैसे तो सबके पास हैं, लेकिन मेन बात ये होती है कि हमें इन्वेस्ट कहां करना है, हमें उस पैसों को लगाना कहां है, ये मेन बात है। कुछ लोग क्या होता है, इन चीजों पर इन्वेस्ट नहीं करते, अरे छोड़ यार बेकार की चीजें हैं, ऑनलाइन, तो मैं जब अपने पैसे को सुरक्षित रखूंगा। अब वो सुरक्षित रखने के चक्कर में, गुल्लक में पैसे जमा करने के चक्कर में, और पैसे के तो हाथ पैर अपने आप चले जाता है पैसा। सुने ना कि पैसे के पैर लगे होते हैं, वो अपने आप जहां जाना है चला जाता है, क्योंकि खर्चे हमारे रुकते नहीं और अपने आप पैसा निकल जाता है। तो सॉल्यूशन ये है कि जिस तरीके से अगर मेरा फोन टूट जाए तो भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे, जिस तरीके से मेरी ड्रेसेस आती हैं, जिस तरीके से मेरे खर्चे होते हैं, फीस जाती है कॉलेज की, जिस तरीके से मेरा पॉकेट मनी निकलता है, जिस तरीके से मेरे बर्थडे हैं, जिस तरीके से मेरी शादियों में खर्चे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी है, वहां भी पैसा लगता है ना। कैसे मैनेज करते हो दोस्तों? यहां भी अगर आपने मैनेज किया तो आप कामयाब हो सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि सर मैं अगर पेरेंट्स से पैसे मांगू
तो कैसे पेरेंट्स मानेंगे इस चीज को? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देते हैं। देखो, पेरेंट्स को अगर आप ये बोलोगे कि भाई मुझे कोई ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो पेरेंट्स, हमारे इंडियन पेरेंट्स की क्या थिंकिंग है कि भाई तू फालतू के चक्करों में मत पड़, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, इधर से उधर डिविएट होगा तो कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दे, जो भी होगा पढ़ाई करने के बाद करना, नौकरी कर लेना, बात खत्म। लेकिन घर वालों को ये नहीं पता कि भाई सोशल मीडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, आपको तो पता है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, घर वालों को ये बोलना है जो वो सुनना चाहते हैं। क्योंकि यार आपके घर वालों को इंस्टाग्राम नहीं पता, आपके घर वालों को फेसबुक व्हाट्सएप नहीं पता, आपने चलाना सिखाया है। तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है कि मुझे कोर्स करना है, जो कोर्स मेरी लर्निंग के लिए फायदेमंद होगा, मैं कुछ उससे स्किल सीखूंगा, और जो कि आप सीखोगे आप इसी के लिए ले रहे हो पैसा। आपको मस्ती अयासी करने के लिए तो पैसा मांग नहीं रहे घर वालों से। तो घर वालों से पैसा क्यों मांग रहे हो? घर वालों से इसलिए मांग रहे हो ताकि आपको भाई लर्निंग के लिए कोर्स मिले। आप उनसे बोलो मुझे कोई स्किल सीखनी है, जो स्किल्स मेरी जॉब के लिए काम आएंगे, आने वाले समय में मैं जॉब कर सकता हूं, इन चीजों के लिए पैसा मांगो। उनसे बोलो ही मत ना कि ऑनलाइन मुझे काम करना है। सिंपल सी बात है यार। अच्छा, अगर आप मान लो कोई ट्यूशन पढ़ते हो, मैथ का ट्यूशन पढ़ते हो, आप 10th में 12th में या किसी में भी हो, मैथ का ट्यूशन पढ़ते हो, आपका टीचर अच्छा नहीं है, आप दूसरे टीचर के पास जाना चाहते हो, उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्या आप घर वालों से बात नहीं करोगे? करोगे। पापा वो मैथ का टीचर थोड़ा अच्छा है लेकिन उसकी 200 रुपये फीस ज़्यादा है, वो 500 लेता है, ये 700 लेता है, तो घर वाले एग्री करेंगे नहीं कि वहाँ पढ़ ले, जहाँ तेरा मन करे वहाँ पढ़ ले। हमारे घर वाले एजुकेशन के नाम पर कभी भी मना नहीं करते दोस्त। आपको ध्यान रखना है कि आपको घर वालों को किस तरीके से कन्विंस करना है, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और सिंपल सी बात आपको बताऊं, अगर आप घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे ना, तो फिर आने वाले समय में जब नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे, एचआर के सामने बैठोगे, वो आपसे पूछेगा कि मैं आपको क्यों हायर करूं, आपके अंदर क्या है, तो उसे कैसे कन्विंस करोगे? आप आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको लोगों को सेल्स के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, किसी कंपनी में जॉब करने के लिए कस्टमर वहां भी होते हैं, वहां भी कन्विंस करना पड़ेगा, तो उन्हें कैसे कन्विंस करोगे? तो एक चीज ये होती है कि घर वालों को कन्विंस करने का मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, और घर वाले, आपको ऐसा लगता होगा कि घर वाले नहीं देंगे, लेकिन ऐसे सच नहीं है। घर वाले आपके कॉलेज की फीस क्यों दे रहे हैं, आपकी ड्रेसेस पे खर्चा क्यों कर रहे हैं, आपके ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो आपका बेटर फ्यूचर देख सके। तो ये भी बेटर फ्यूचर के लिए कोर्स है, ये कोई आप कोई अयाशी नहीं कर रहे। तो सिंपल घर वालों से ये बात कर सकते हो। तीसरा मेजर क्वेश्चन कि सर अच्छा चलो ठीक है, घर वालों ने पैसे भी दे दिए, तो क्या मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा? इसकी कोई गारंटी है क्या? गारंटी तो नहीं है। इसके काम में क्या है? तो इसके लिए क्या है, देखो, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या आप ये लेकर लेते हो कि भाई मैं अगर बीटेक किया है, अगर आप बीटेक करते हो तो ये समझकर एडमिशन लोगे कि भाई इसकी कोई गारंटी है कि मैं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? किस बेस पे एडमिशन लेते हो? लाखों रुपए किस बेस पे लगाते हो कि भाई लोगों ने बीटेक किया है, उनको नौकरी मिली है तो मुझे भी मिल जाएगी, कुछ लोगों ने बीकॉम किया है, उनको नौकरी मिली है तो मुझे भी मिल जाएगी, इसी बेस पर तो लेते हैं। इसके अलावा तो कोई रीजन नहीं है ना। तो अगर आपको पता लग गया, मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिए हैं कि लाखों लोग कर रहे हैं, पता नहीं हजारों लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा तो आप भी कर सकते हो भाई। आप सिंपल सी बात है, एक दो रीजन होते हैं कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कहां चले जाओगे? रहोगे तो वहीं के वहीं ना, उससे नीचे तो नहीं जाओगे ना। कुछ अच्छे मेंटर के साथ जुड़ोगे, अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे तो आप अपना समय नष्ट करने से बचोगे। अभी तक सारा दिन क्या देख रहे थे? इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर खाली फालतू की वीडियो तो देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं? तो आपको मैं समझा दिया कि भाई आप मेहनत करोगे जरूर कामयाब हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी के जो क्वेश्चन है आप अपने बंदे से डिस्कस करो जिसने आपको वीडियो भेजी है। तो फटाफट से गोल्ड पैकेज से स्टार्ट करो, और अब आपकी मर्जी है सामने वाले बंदे को ब्लॉक करना है या उससे क्वेश्चन डिस्कस करके इस रास्ते पे चलना है, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपका काम है। तो मैं तो चलता हूं, जल्दी से जल्दी आप उस बंदे से कांटेक्ट करो और घर वालों को प्राउड फील कराओ, डिसीजन लेकर पैसे कमाओ और अपने घर वालों को प्राउड फील कराओ।